दवाई डॉक्टर ने अंदर से लाऊं पर्ची, तो ये पर्ची पे भी नहीं दवाई दे रहे, अंदर वाले भी नहीं दे रहे, बाहर वाले भी नहीं दे रहा। मैं पेशेंट हूँ। प्रॉब्लम है एसी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अंदर कोई बैठ नहीं सकता है। पहले मेंटल उनको प्रॉब्लम है, तो गर्मी की वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे। और खाना भी यहाँ पेशेंट को अच्छा नहीं मिलता है। कभी उधर भेज रहे हैं, कभी उधर भेज रहे हैं, कभी उधर भेज रहे हैं। हम कहाँ जाए? इंतजार कराया डॉक्टर के, पहले बोलते पर्ची बना के लाओ, पर्ची बना के लाई, फिर भी नहीं दे रहे, अंदर से लाऊं पर्ची, तो ये पर्ची पे भी नहीं दवाई दे रहे, अंदर वाले भी नहीं दे रहे, बाहर वाले भी नहीं दे रहा। मैं पेशेंट हूँ। हाँ जी, नहीं वही ना, इससे दुकान वाले नहीं सुन रहे, उस बार सुन रहे हैं, उन्होंने पर्ची दी बना के। उधर भेज रहे हैं, कभी उधर भेज रहे हैं, कभी उधर भेज रहे हैं, कभी उधर भेज रहे हैं। हम कहाँ जाए? इंतजार कराया डॉक्टर के, पहले बोलते पर्ची बना के लाओ, पर्ची बना के लाई, फिर भी नहीं दे रहा वहाँ दवाई। ये देखो 2 पर्ची बनाई हैं डॉक्टर की। क्या लगता है यहाँ पे पेशेंटों को सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता उनका? हाँ जी, वही है ना, दवाई नहीं दे रहे हैं तो क्या करना फिर। पेशेंट ही हूँ मैं, बाहर से नहीं दे रहा कोई। दुकान वाला बोल रहा अंदर से मिलेगी, अंदर वाला बोल रहा बाहर से मिलेगी। अपने तो जे जब प्रोनार्फिन कम कर देते हैं, 6 टेबलेट से 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, फिर उसको छोड़ने के लिए कई बार पैसे इसीलिए मैं लाया हूँ। लेने पड़ती है, वो ये ना पैसे कर देते हैं। मैं कई बार पैसे से भी बाहर लेने पड़ती है जब इधर कम पड़ जाती है। कितने पैसे की? बोल रहा पैसे दे दे, पैसे से नहीं दे रहे यार। बाहर जे बार विप्रो वाली नहीं मिलती, ये यहाँ मिलती है। यहाँ पैसे नहीं देते हैं, इधर से जाओ दुकान से देते हैं, 2 टेबलेट देते हैं। पहले 6 7 देते थे, अब हमारी डोज बता दी है 6 7 7 8 की। अब हमारे को 1 2 दे देंगे, तो उससे हमारा क्या फर्क पड़ेगा? बेटा है उधर, क्या परेशानी है उनको? मेंटल वो प्रॉब्लम है, इसलिए उनको 10 दिन से यहाँ पे लाया गया है। और यहाँ पे प्रॉब्लम है एसी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अंदर कोई बैठ नहीं सकता है। पहले मेंटल उनको प्रॉब्लम है, तो गर्मी की वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे। और खाना भी यहाँ पेशेंट को अच्छा नहीं मिलता है। आपने किसी डॉक्टर को बताया? यहाँ पे सबको बताया गया है सर, जितने भी हैं उनको बताया गया है। वो बोल रहे हैं आज हो जाएगा ठीक, कल हो जाएगा। कल मैंने डॉक्टर साहब से भी ये रिक्वेस्ट की थी कि सर यहाँ पे एसी नहीं है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ हमने पहले भी 8 लाख रुपए दिया था और 8 दिन ही एसी चला। तो सर अगर गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है गरीब आवाम पे, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? ये कहाँ डाल रहे हैं आपसे फंड्स? मेडिकल फंड्स इनके पास बड़ी आती है, वो कहाँ जाती है? तो गरीब आवाम के लिए ये सहूलियत गवर्नमेंट कर रही है, तो मेडिकल हेल्थ वाले ये क्या कर रहे हैं? ये कहाँ डाल रहे हैं अपनी वो फंड से? यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनसे पूछें। और भी लोग हैं, उन्हें भी परेशानी, सबको परेशानी। आप वार्ड में चल के, आप वार्ड में खुद चलो और वार्ड में देखो, आपको खुद ही पता चलेगा कि ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। क्योंकि मुझे 10 दिन हो गए इस हॉस्पिटल में। यहाँ पे आप कहाँ से आए हैं? मैं डोडा से आया हूँ। यहाँ दूर दूर इलाके के पेशेंट आए हुए हैं, बेचारे मजबूर हैं। वो इस वक्त एसी नहीं चल रहा है, अंदर गर्मी से लोग मर रहे हैं। कुछ उनके हस्बैंड हैं, उनके साथ बेचारे उनके बीवियों के साथ बच्चे हैं छोटे छोटे, वो परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनसे भी पूछिए कि क्या दिक्कत है, कहाँ जाता है इतना पैसा अगर आता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो कहाँ जाता है? तो अभी आपने सुना जिस तरह से साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में आए पेशेंटों ने ये इल्ज़ाम लगाया है। उनके साथ जो अटेंडेंट आए थे उन्होंने ये कहा है कि इस हॉस्पिटल में सही तरीके से खाना जो है वो नहीं मिलता है। ऐसे में यहाँ तक एसी की बात करें तो वो भी यहाँ पर नहीं चलते हैं, जिसकी वजह से पेशेंटों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कीर्ति भूषण शर्मा साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कीर्ति भूषण साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कुछ लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि इस हॉस्पिटल का सिस्टम यानी कि निज़ाम जो है वो सही नहीं है, यहाँ पर लोगों को, जो पेशेंट यहाँ पर एडमिट हुए हैं, उन्हें सही तरीके से खाना जो है वो नहीं मिलता है। देखिए, ये साइकियाट्री हॉस्पिटल जो है टेरिशरी केयर हॉस्पिटल है, ये वन ऑफ द एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स है जीएमसी जम्मू का। अब यहाँ पे हमारे साइकियाट्रिक डिजीज़ वाले जो पेशेंट्स हैं वो एडमिट हैं हमारे यहाँ। हमारे पास डेली एवरेज पे हमारे पास यहाँ 45 से 50 पेशेंट एडमिट होते हैं एवरेज। तो कभी ज़्यादा भी होते हैं, कभी इससे थोड़ा कम भी होते हैं। तो आज की डेट में मेरे पास कोई अराउंड 50 पेशेंट्स एडमिटेड हैं। तो हमारा क्या है कि जो खाने का आप बता रहे हैं, खाने का जो है वो एक ही सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म है। वही खाना जीएमसी में सप्लाई होता है, वही खाना एसएमजीएस हॉस्पिटल में सप्लाई होता है, वही खाना हमारे साइकियाट्री हॉस्पिटल में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मिलता है। वही खाना हर जगह मिलता है, तो वही खाना हमारे यहाँ आ रहा है। वो बाज़ाब्ता उस खाने की हम जांच करते हैं। हमारी जो सुपरवाइज़र जो ड्यूटी पे होती हैं, शाम को भी होती हैं, सुबह भी होती हैं, मैट्रन होती हैं, वो चेक करती हैं खाना पेशेंट्स को बिल्कुल सही मिलता है।
जैसे एक पेशेंट्स का खाना होता है, उसमें मसाले नहीं होते हैं और जो पेशेंट्स के हिसाब के साथ जो अच्छा हो, तो वैसा पेशेंट को खाना मिल रहा है। ऐसा तो अदरवाइज मेरी नॉलेज में कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई खाने के बारे में। दूसरा, आप बता रहे हो कि गर्मी का सीज़न है, ह्यूमिडिटी है, हमारे जैसे ये जो VRV सिस्टम है हमारे यहाँ, AC का एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो लगा हुआ है, वो VRV सिस्टम लगा हुआ है। उसमें से कुछ VRV सिस्टम, कुछ पार्ट जो है वो नॉन फंक्शनल है। वो भी, उसका भी यही कारण है कि कुछ लोग यहाँ जो एंटी नेशनल जो तत्व हैं, वो क्या करते हैं कि हमारी जो पाइपें हैं, जो एयर कंडीशन की पाइपें हैं, वो चोर के ले जाते हैं। वो आए दिन यहाँ यही होता है। हमारे सिक्योरिटी वालों ने उनको चेज़ किया, हमने इसमें कंप्लेंट्स भी रजिस्टर करनी पुलिस को। बख्शीनगर पुलिस स्टेशन में हमारी एक कंप्लेंट पेंडिंग है, जिसमें एक बंदा आता है, वो CCTV फुटेज में आया हुआ है। बंदे आते हैं पीछे से, हॉस्पिटल की बैक साइड से दीवार चढ़ के चले जाते हैं और छत से वो जो VRV सिस्टम की जो एयर कंडीशन की जो पाइपें हैं, कॉपर पाइप्स होते हैं, वो उनको ले गए हैं, उनको तोड़ ताड़ गए हैं। जस्ट अपने कोई छोटे से उसके लिए, जस्ट हैप्टी स्मॉल अमाउंट के लिए कि बेचना है, कोई नशा करना है, उसके इवज में हमारा क्या है कि एक पार्ट नॉन फंक्शनल हो गया। वो हमने टेकअप किया हुआ है। जो कंसर्न मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, जो यहाँ मेंटेन करता है, जो ये सारा एयर कंडीशनिंग जो मेंटेन करते हैं, वो GMC का मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। हमने उनके साथ एग्रेसिवली हमने टेकअप किया है और वो जल्दी ही वो ठीक हो जाएगा कुछ। तो उसमें ये होता है, देखिए ठाकुर साहब, इसमें ये चक्कर होता है कि एक पार्ट तो हमारा फंक्शनल है। अब अभी आप मेरे कमरे में बैठे हैं, इसका AC भी नहीं चल रहा है। ये वही है कि रिसेंटली क्या हुआ है कि लोगों ने, ऐसे कुछ लोग हैं जो नशा करते हैं, जो एंटी नेशनल हैं, यहाँ आए दिन चोरियाँ करते हैं और चोरी करके वो अपने कुछ पैसे कमाने के चक्कर में या कुछ नशा करने के चक्कर में हमारा इतना नुकसान कर देते हैं। तो अभी हमने टेकअप किया है एग्रेसिवली और वो कुछ दिनों में हो जाएगा। क्या उम्मीद करें कितनी जल्दी इन तमाम परेशानियों से राहत मिलेगी? देखिए, ये एक प्रोसेस होता है, एक ऑफिशियल प्रोसेस होता है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम करा लेंगे। कुछ एडिक्शन के पेशेंट भी थे, उनका ये कहना था कि हमें जो है वो हॉस्पिटल के अंदर से दवाइयाँ नहीं मिलती, हमें बाहर कहा जाता लेने के लिए और बाहर से भी हमें। ऐसा तो कुछ नहीं। अभी तो हमने HMIS पोर्टल भी यहाँ हमने लॉन्च किया हुआ है। HMIS पोर्टल अभी रिसेंटली ट्रायल स्टेज पे पूरे UT J&K में हमारा वाहिद एक हॉस्पिटल है जिसमें हर दवाई हम अंदर से दे रहे हैं और हमारे पास हर दवाई अवेलेबल है। ऐसा नहीं है। ये तो मुझे लगता है कुछ जो लोग हैं जो इस नशा के उसमें आए हुए हैं, तो वो आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उनको जो क्वांटिटी चाहिए, कभी क्या होता है कि नशे की इवज में ये सोचते हैं कि हम जो पर्टिकुलर उनको दवाई देनी है, कि इतने दिन की दवाई देनी है, वो डिमांड करते हैं हमें 10-15 दिन की दवाई दो। वो हम नहीं देते उनको कि वो इकट्ठे खा लेंगे। इस चक्कर में भी ये फिर वो हॉस्पिटल को ऐसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मतलब एडवांस में कोई ज़्यादा दिन की दवाई मांगेगा तो उसकी मर्जी से नहीं मिलेगा। उसकी मर्जी से नहीं मिलेगा ना, वो जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे उसी के हिसाब से दवाई मिलती है। और आज की डेट में मुझे लगता है कि आप किसी से भी पूछ लो कि साइकेट्री ऐसा एक डिजीज हॉस्पिटल है जहाँ हर दवाई हम अंदर से दे रहे हैं। हाँ, हमारे पास सारी दवाई अवेलेबल है। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि हम जो पेशेंट्स डिस्चार्ज करते हैं यहाँ से, हम उनको, अब दूर दराज के पेशेंट होते हैं, कोई बड़ी दूर से नहीं आ सकते, हम 2-2, 3-3 महीने की दवाइयाँ दे देते हैं हॉस्पिटल से। आप किसी को भी पूछ सकते हैं। तो ये कुछ लोग कहते होंगे, तो मैं तो नहीं समझता इसमें कोई सच्चाई है। बिल्कुल। साइकियाट्रिक डिजीज हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर कीर्ति भूषण शर्मा जी हमारे साथ थे, जिन्होंने जो पेशेंटों की तरफ से इल्ज़ाम लगाए गए थे या उनके अटेंडेंटों की तरफ से, उस पर जो है वो अपनी सफाई पेश की है और ये कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि जो खाना यहाँ के लिए आता है वही GMC जम्मू के लिए सप्लाई किया जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ शालामार हॉस्पिटल के लिए वही खाना जो है वो वहाँ पर भी भेजा जाता है। लेकिन इस तरह का कोई भी बात नहीं, अगर ऐसी होगी तो उसे भी जो है वो देखा जाएगा। आप लोग इस पर अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।